सरकार का यह निर्देश है कि अगर ऐप काम नहीं करता है तो आप अटेंडेंस रजिस्टर पर हेडमास्टर बनवाएंगे और उसके माध्यम से भुगतान उनका रुकेगा नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एमएलसी संजय सिंह जी हैं। संजय सिंह जी, शिक्षकों की कई समस्याएं हैं। आपने देखा हो किस तरीके से ऐप काम नहीं करता है, वेतन कट जाता है, अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपने तो बताया कि वेतन भी इन दिनों फंस गया है मामला, वो ऐप भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में 6 लाख शिक्षक है बिहार में। बिल्कुल, जो जिस ऐप के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है उसमें बहुत सारी खामियां हैं और कई बार हम लोगों ने मिलकर अपर मुख्य सचिव से भी कहा है कि बिहार की जो भौगोलिक स्थिति है उसके तहत यह ऐप 100% कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता है। इसके बड़े कारण हैं। एक तो बिहार की भौगोलिक स्थिति में जो मैक्सिमम विद्यालय देहाती क्षेत्र में है, जहाँ न 24 घंटा बिजली उपलब्ध है न इंटरनेट उपलब्ध है। वैसी स्थिति में स्वाभाविक है ऐप सही ढंग से काम नहीं करता है। और दूसरी बड़ी समस्या है कि जितने बॉर्डर एरिया के स्कूल्स हैं वहाँ के शिक्षकों को परेशानी होती है कि इंटरनेट के बॉर्डर एरिया के में, अब जैसे नेपाल का बॉर्डर है, सीतामढ़ी का एक बड़ा हिस्सा जो नेपाल बॉर्डर से सटा है और वहाँ जितने विद्यालय हैं वहाँ पर बॉर्डर एरिया में इंटरनेट के ओवरलैपिंग के कारण जब शिक्षक अपनी उपस्थिति दर्ज ऐप के माध्यम से करते हैं तो उनका लोकेशन नेपाल का कोई सुदूर देहाती क्षेत्र देता है। ये सारी परेशानियां हैं और वेतन बंद हो जाता है, वेतन बंद हो जाता है। और उस वेतन, सरकार का यह निर्देश है कि अगर ऐप काम नहीं करता है तो आप अटेंडेंस रजिस्टर पर हेडमास्टर बनवाएंगे और उसके माध्यम से भुगतान उनका रुकेगा नहीं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। पूरे शिक्षक जहां ऐप सही ढंग से काम नहीं करता है और वो रजिस्टर पर उपस्थिति दर्ज कराते हैं, फिर भुगतान के लिए उनको जिला शिक्षा पदाधिकारी ऑफिस में दौड़ना पड़ता है। वेतन कट रहा है, लगातार कट रहा है और शिक्षक परेशान है। और अभी तो इतनी बड़ी 6 लाख, बिहार के 6 लाख प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक के शिक्षक उस ऐप के माध्यम से परेशानी तो झेल ही रहे हैं। आज के दिन पूरा बिहार के कर्मियों को न वेतन मिला है न पेंशन मिला है, सब त्राहिमाम है। शिक्षा विभाग के सारे कर्मी नहीं, सभी विभागों के सारे कर्मी जो जिस सीएफएमएस के माध्यम से भुगतान होता है, आज न स्कूल के शिक्षकों का वेतन भुगतान हो पाया है, न यूनिवर्सिटी के शिक्षक और कर्मियों का भुगतान हो पाया है, न पेंशनर्स का पेंशन भुगतान हो पाया है। इवन के इस सर्वर ऐप की गड़बड़ी के कारण आज विधानमंडल के सभी कर्मियों का, माननीय सदस्यों का भी भुगतान नहीं हुआ, सदस्यों का भी भुगतान नहीं हुआ है। कल के मीडिया, प्रिंट मीडिया का यह प्रमुख ये न्यूज है, आइटम है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पहले भी सजेस्ट किया था कि जैसे राज्य सरकार अपने ऑफिस के कर्मियों का बायोमेट्रिक्स के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाता है, वैसे ही विद्यालय के शिक्षकों का भी ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराना चाहिए। और मैं चुनौती भरे शब्दों में कहता हूं कि कभी भी यह ऐप के माध्यम से 100% अटेंडेंस उपस्थिति दर्ज सफल नहीं हो पाएगा। शिक्षक परेशान होंगे। अधिकारी तो नहीं मान रहे हैं। अधिकारी नहीं मानते, क्योंकि अधिकारी को प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ रहा है। अधिकारी तो आदेश देते हैं, बिना अव्यवहारिक आदेश निर्गत करते हैं। व्यवहारिक कठिनाई क्या है, अधिकारियों को समझना चाहिए। आज शिक्षक ऐप के माध्यम से जब वह उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाता है और फिर जब उसका महीने के अंत में वेतन भुगतान के लिए उपस्थिति की गिनती की जाती है, उस आधार पर भुगतान होता है, तो वो परेशान हो रहे हैं और वो बिल्कुल दौड़ लगा रहे हैं। और यह भी एक बड़ा सवाल है कि जिस ढंग से बिहार में सभी 3800 जिला के 3900 जिला के जिला शिक्षा ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम पर है, शिक्षक परेशान है। उनके बकाये जो भी वेतन के होते हैं या किसी ढंग के बकाये होते हैं, बिना लेन देन के भुगतान नहीं होता है। समय लेते हैं, बिल्कुल लेते हैं, बिल्कुल भ्रष्ट हो। पूरा जिला शिक्षा ऑफिस बिल्कुल भ्रष्टाचार प्रकाष्ठा पर वहां पहुंचा
और किसी की नज़र वहाँ नहीं, किसी अधिकारियों की नज़र नहीं। शिक्षक परेशान है, छोटे छोटे सवाल को लेकर, छोटे छोटे बकाये को लेकर शिक्षक परेशान होकर हम लोग के पास आते हैं। हम लोग को भी ये अच्छा नहीं लगता है कि छोटी राशि जो बकाया उनको अपने आप भुगतान हो जाना चाहिए। अभी 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 शिक्षा मंत्री के यहाँ कई जिलों के डीओ डीपीओ को बुलाकर इस पर डांट लगी है कि जब बकाये का भुगतान पिक एंड चूज करके जो पैसा देता है उसका भुगतान होता है, जो नहीं देता है दौड़ते रहता है उसका भुगतान नहीं होता है। ये आलम है जिला शिक्षा ऑफिस का। क्या मांग करते हैं आप? अब जो मांग ऐप करते हैं कि इस व्यवहारिक स्थिति को समझना चाहिए। ऐप में जो कठिनाई हो रही है, ऐप में जो गड़बड़ी है, जो कमी है, उसको समझना चाहिए और समझते हुए बिहार के शिक्षकों के उपस्थिति को 100% सही ढंग से उसकी उपस्थिति दर्ज हो, इसके लिए बायोमेट्रिक्स लगाना चाहिए। ऐप से नहीं, मतलब ऐप से नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना हजारों चाहिए। शिक्षकों का वेतन रुका हुआ है। बिल्कुल, हजारों शिक्षक का पूरे बिहार में सीतामढ़ी के वेतन, इलाके में तो बड़ी संख्या में सीतामढ़ी में सब त्योहार जगह, है। सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है। पूरे बिहार में ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इसको लेकर विधान परिषद में ही मुद्दा उठा गया। बिल्कुल, पिछले दिनों भी उठा है और आगे भी उठेगा, बिल्कुल उठेगा। शिक्षा मंत्री से भी उठेगा। मुलाकात करनी है, अधिकारियों से तो आपने बात की है। हाँ, शिक्षा मंत्री से भी बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे और कहेंगे कि इस कठिनाई को समझिए और इस व्यवहारिक कठिनाई को समझने की आवश्यकता है। और इसमें कौन सा ईगो है, हम समझ नहीं समझते हैं। बायोमेट्रिक्स भी एक सफल उपस्थिति दर्ज करने का माध्यम है जो पूरे देश में लागू है। तो फिर बिहार के विद्यालयों के शिक्षकों के लिए वह उपस्थिति दर्ज करने में, बायोमेट्रिक्स को लागू करने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? अच्छा, एक कहा जा रहा था, सरकार भी कह रही थी, जब से के पाठक आए, फिर एस सिद्धार्थ आए, बिहार में शिक्षा विभाग में ईमानदारी आ गई। क्या सच्चाई है? बिल्कुल गलत। यहाँ सचिवालय से निकलकर अधिकारी जाएं और पता करें कि जिला शिक्षा ऑफिस में किस ढंग से भ्रष्टाचार आज भी कायम है, शिक्षक परेशान है और कोई सुनने वाला नहीं। तो एमएलसी संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है वो आपने सुना है। खूब गुस्से में और साफ साफ कह रहे हैं कि ऐप से गड़बड़ी है और इतनी गड़बड़ी है कि हजारों शिक्षकों का वेतन रुक चुका है और जिस वेतन वाले ऐप से ट्रांसफर होता है, वेतन दिया जाता है, उससे तो ऐसी स्थिति हो गई कि पूरे बिहार के कर्मचारियों का ठप हो गया है। किसी का वेतन नहीं आ रहा, माननीय विधायकों का वेतन भी ठप हो गया है। ऐसे में खूब भड़के हुए हैं और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को चुनौती दे डाली है। बिहार में डीईओ खूब कमा रहे हैं, माल कमा रहे हैं। कई बातों को उन्होंने कहा है। किस तरीके से शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है उसको लेकर भी हल्ला बोल किया है उन्होंने और कहा है कि विधान परिषद में इसको लेकर मुद्दा उठाएंगे। तो मैं रियल लाइफ के साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए। धन्यवाद।